आज के टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में हम फिबोनाची नंबर्स पढ़ेंगे। फिबोनाची बी से प्रोनाउंस करते हैं, फिबोनाची भी पढ़ते हैं, तो आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहें उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आप फिबोनाची नंबर होते क्या हैं, आपको ये समझा दूंगा। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें व्हाट आर फिबोनाची नंबर्स, सिर्फ नंबर्स लिखें, इन रीडिंग ना लिखें, तो आपके पास आ जाएगा कि ये यूनिवर्स में हर चीज़ में, जो भी यूनिवर्स में चीज़ बनी है उसमें ये सारे के सारे सीक्वेंस में होते हैं। ये क्या होते हैं इधर पढ़ लें। Fibonacci sequence, which is a series number where each number is the sum of the two preceding number. सम ऑफ द टू प्रोसीडिंग नंबर यानी कि नेक्स्ट आने वाला का जो सम होता है, और जो ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 100%। और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करके आपको मैं समझा दूँगा, आपने कैसे इसको यूटिलाइज़ करके ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करना है। पहले अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली आपने टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके वो देख लेनी है आपने। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको ये समझाना है कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं और उनको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में। मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो गलती कर लेते हैं, उनको ड्रा करना नहीं आता और बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर इनको समझ जाएँ तो बिल्कुल ईजी हैं, अगर ना समझ आए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, देखें यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटो फिब भी होते हैं, आपने जो है ये यूज़ करना है। मैं आपको सेटिंग बता दूंगा, तीन बता दूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो यूटिलाइज होकर अच्छी आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यानी कि फिब रिट्रेसमेंट, इसे 1 बार क्लिक कर देंगे, आपके पास कॉपी हो गया। अब यहाँ से अब आपने अगर ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ यानी कि आप देखना चाहते हैं कि प्राइस पंप कर रही थी, अब नीचे कहाँ आएगी, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। यानी कि आप देखें यहाँ से मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैंने बॉटम पकड़ा, बॉटम पकड़ने के बाद इसका जो हाई लगा था मैंने वहाँ पे इसको जाकर छोड़ दिया। अब ये मेरी यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, अब ये देख सकते हैं यहाँ से बॉटम से और टॉप तक। अब आपने यानी कि एक बाय के लिए देखना है तो ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, यानी कि नीचे से जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था, यानी कि आप बाय की तरफ देख रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि यार प्राइस यहाँ पे गई थी, अब दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हो गई है टॉप से। अब दोबारा आपने कहाँ पे बाय करना है, किस नंबर पे जाके बाय करना है, किस लेवल पे जाके बाय करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो सेलिंग के लिए आपको ऊपर से नीचे के लिए, यानी कि इसे आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे आकर ड्रॉ करेंगे। ये देखें सेल के लिए मैं इस तरह देखूंगा, ठीक है, ये यानी कि ये मैंने आप यहाँ पे लगा दी। इसी तरह आप बाय एंड सेल के लिए यानी कि ये लगा सकते हैं। बिल्कुल इजी है इनको अप्लाई करना, इसको प्रैक्टिस करेंगे आपके पास आ जाएगा। अब मैं कोई टाइम ज़ाया नहीं करते, बिल्कुल ईजीएस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ईजी कर दूंगा आपके लिए। अब मैं जो नंबर यूज़ करता हूँ वो आपने सेव कर लेना है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, यानी कि स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है, वो आपने उसे ले लेना है। जैसे कि अब देखें इसे टॉप पे आपने ये ख्याल रखना है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गई थी, ये मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। आपने जिसको जो अप्लाई करना है वो आप हर, यानी कि आप पे डिपेंड करता है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपने फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसको अप्लाई करना है, हर टाइम फ्रेम पे इसके वर्क करेगी। लेकिन जो मोस्टली है, मोस्टली मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा, मेरे पास ये लेवल आ जाएगा बिलफर्ज ये 38.35, मेरे पास 38 और 35 मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे। ये मेरे पास लेवल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा कि यार ये मेरी अब क्या है, बाय जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा कि यार मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, POI है। यहाँ पे जब प्राइस आएगी, कोई बुलिश मोमेंटम दिखाएगी, ग्रीन कैनल दिखाएगी, तो यहाँ पे मैं इसको बाय कर लूँगा। ये लेवल इसी तरह आप ड्रा कर सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। फिर आप उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे POI पे जब प्राइस आई है तो इसने बुलिश मोमेंटम दिया है, कोई बुलिश ब्रेकआउट दिया है, कुछ दिया है, तो वहाँ पे आगे जाके ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने पहले इस टेक्निकल एनालिसिस में सारा कुछ समझाया हुआ है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाई हुई है, इंडिकेटर्स वगैरह समझाए हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह समझाई हुई है। ऑटो ब्लॉक को आप अप्लाई करके ये कर सकते हैं, ठीक है। और ऑटो ब्लॉक में ही आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपने PD अरे कैसे यूज़ करना है, वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। और लेटेस्ट मैंने वीडियो बनाई थी बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका मिल जाएगा। अब आते हैं इनकी सेटिंग पे, ठीक है। इसे मैं 1 बार क्लिक करूँगा, मेरे पास सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब यहाँ पे मैं देखूँ, सेटिंग पे जाऊँगा,
मेरे पास जो सेटिंग मैंने ओपन की हुई है, अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये है, ठीक है। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको इसी तरह यूज़ करना है जैसे मेरे पास हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं डाउन कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है जब मैं आपको कहूँ, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे एक्सटेंड लाइन भी आप कर सकते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं नंबर यूज़ करता हूँ 0.38, ठीक है, 618 2.61 से 8, ठीक है। इसको आपने फिर यूज़ नहीं करना, 1.414, ठीक है, 38 हो गया, 35 हो गया, उसके बाद 2 यूज़ करना है, 2.27, 1.27, 0.65। ये एक स्ट्रेटजी है, और भी स्ट्रेटजीज हैं गोल्डन जो होती है लेवल वाली, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 0.5 है, इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कलर्स के कोई डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पे आपने इसको बाय कब करना है, सेल कब करना है, दो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होंगे, दो जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें 0.38 और 0.35, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, देखें मैं आपको ये देखें, अब यहाँ पे इजी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। ये देखें, मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखें। अब ये देखें 0.38 और 0.35, ये मेरे पास एक अच्छा लेवल है फॉर बाइंग। मैं जो बाइंग करता हूँ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और मेरा जो टीपी होता है, ये देखें 6.5 और 6.1, ये मेरा टीपी होता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ, यानी कि मेरे पास TP1 ये मेरा होता है। नेक्स्ट जो है इसके आगे जो TP आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये आपका, इसको आपने TP नहीं लेना, ये आपका ये रिजेक्शन पॉइंट है एक। लेकिन जो आपका मेन TP है ये होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है TP2 ये होगा, TP3 4 ऊपर जो आपके पास नंबर दिए गए हैं वो हैं। अब आपने एंट्री कहाँ लेनी है, अब जब भी आपने देख लेना है कि एक इम्पल्सिव मूव आई है, इम्पल्सिव मूव से मुराद है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इम्पल्सिव मूव आई है तो आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक मूव आ गई है, ठीक है, एक आपके पास ये मूव आई है, आपने फिबोनाची नंबर लेने हैं यहाँ से बॉटम से ऊपर, यानी कि आप बाय की तरफ आपने देख लेना है कि यार अब जब नीचे यहाँ से रिट्रेस हो रही है तो नीचे कहाँ से मुझे बाय करना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको ड्राई कर लिया, बॉटम से टॉप तक आपने इसको ड्राई कर लिया, ड्रा करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 0.38 और 35 नंबर शो हो रहे होंगे जो आपके PD अरे में डिस्काउंट जोन में है, ठीक है। 6.1 में नहीं करना, ठीक है, 6.1 में नहीं करना आपने, ये देखिए 6.1 और 6.5 है, इसमें नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ यूज़ करनी है 0.38 और 35, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, मैं 2-3 आपको नंबर बता दूंगा, आपको जो अच्छे लगें वो यूज़ करें, ठीक है। आप यहाँ पे जब प्राइस आएगी, अब मैंने बिलफर्ज यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने डे ट्रेड करनी है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक पंप आया है, इम्पल्सिव मूव आई है, वहाँ से प्राइस अब रिजेक्ट होना स्टार्ट कर चुकी है, तो मैंने बॉटम लिया और टॉप लिया, उसमें फिबोनाची नंबर्स मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं उसका लेवल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मेरे पास बन रहा है ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अपना एक इंडिकेशन लगा दूंगा कि यार मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो मैं एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दूंगा, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके करूंगा। आपने 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम पे इनको ड्राइंग करनी है, जो ट्रेड लेनी है आप उससे लोअर, यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके आके ट्रेड लेनी है, ठीक है। वहाँ पे भी 4 आवर पे भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा इजी ट्रेड मिलेगी, ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड मिलेगी, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वहाँ पे आप ऑटो ब्लॉक यूज़ करें, FVG यूज़ करें, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आप चीज़ें आपने पहले लर्न की हुई हैं, सपोर्ट देखी हुई है, जो कुछ भी है वो देख कर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुई, ठीक है, प्राइस यहाँ से होती है रिजेक्ट, प्राइस रिजेक्ट होने के बाद ये हमारा इस लेवल पे आती है तो एकदम से दोबारा पंप, ये इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इजीएस्ट है ये, इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब और नंबर की तरफ जाते हैं जिसमें गोल्डन जोन को आपने किस तरह यूज़ करना है। जो मेरा पर्सनली फेवरेट है वो ये है, ठीक है। आपने यूज़ करना है, आपको यहाँ तक ये बेस्ट लग रहा है फिबोनाची नंबर्स ये वाला, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, मेरे पास ये PD अरे भी मेरे पास रेक्टेड है पहले ही। मैं फिबोनाची नंबर्स में जाऊँगा, ठीक है, फिबोनाची नंबर्स में जाकर वहाँ पे आपको PD अरे समझा देता हूँ। PD अरे बिल्कुल ईजी है, मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप से, ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मेरे पास ये देखें लग गई है, और मैं यहाँ पे इसको करना चाहता हूँ, मेरे पास जो पहले सेव है उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जो पहले सेव है उसको यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास बिल्कुल ईजी जो है शो हो, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी नहीं आ रही। अब देखें, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, या अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास सेव्ड हैं टेम्पलेट्स में, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ PD अरे में,
PD array में गया तो मेरे पास ये जो जोन बन रहा है, किस जोन में बन रहा है, ये मेरे पास जो ग्रीन जोन है। अब PD array भी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, पहले भी मैंने समझाई हुई है। PD array में आपने सिर्फ 3 नंबर्स देखने हैं, 0, 50 और 100, ठीक है। ऊपर वाले को आपने कर देना है रेड और नीचे वाले को कर देना है ग्रीन। जो ग्रीन है वो आपका एक डिस्काउंट जोन है। डिस्काउंट जोन का मतलब है एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट, यानी कि प्राइस जो है, जब भी आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट भी लग रहे होते हैं और प्रीमियम प्राइसेस भी होती हैं। अब जब आपने बाय करना है तो उसको प्रीमियम में, हाई पे तो बाय नहीं करना ना, ठीक है, आपने उसको करना है बाय डिस्काउंट में। तो आप डिस्काउंट लेवल में आप कोई भी ऑटो ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर रहे हैं, सपोर्ट रिसर्च यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप PD अरे यूज़ कर सकते हैं। PD अरे आपको बता देता है, इसे हम इसे हम कहते हैं कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम, D और P इसी वजह से है। ये देखें, ये आपका जो ग्रीन जोन है, यहाँ पे आपका कोई चार्ट बन रहा है, कोई आपका बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, FVG बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, मेरे पास ये एक बाय लेवल बन गया। तो ये मेरे कौन से जोन में बन रहा है, ग्रीन जोन में। जो ग्रीन जोन मेरे पास है वो क्या है, मेरे पास ग्रीन जोन में जोन जो मेरा है वो डिस्काउंट जोन है। अगर यहाँ पे मेरा बन रहा है तो रेड जोन में कोई मेरे पास बाय पॉइंट बन रहा है, उसको मैं एज ए रिस्की ट्रेड ले लूँगा, उसमें फंड्स थोड़े यूज़ करूँगा और मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, यार इसमें ट्रेड मैं ना लूँ। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसी तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ड्राइंग सॉरी रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप गोल्डन जोन आपने बहुत सुना होगा, फिर बना ये नंबर्स आप अब यूज़ करते हैं तो गोल्डन जोन क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, गोल्डन जोन से जो बेस्ट है वो मैंने जो आपको समझा दिया ना, 0.38 और 0.35 वाला, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है तो आप फिर ये नंबर्स जो हैं वो आप ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, ड्रा करेंगे यहाँ से ऊपर, ये देखें ड्रा कर दिया, ठीक है, ये आपका हाई हो गया। अब मेरे पास ये सेव्ड है, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे सेव वाले में जाऊँगा तो मैं वहाँ पे देख लूँगा कि मेरे पास जो सेव्ड है मैं उनको यूटिलाइज़ कर लूँ, ताकि मेरे पास जो है वो बिल्कुल ईजीएस्ट आ जाएँ, उनको मैं देख लूँ। ये यहाँ पे देखिए मैंने उसमें आ गया जो मेरे पास सेव्ड है। पहले आप भी इनको सेव टेम्पलेट कैसे करते हैं वो एंड पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। मून 1 में मैंने ये सेव किया होता, मून 2 में आई थिंक मेरे पास वो ही है गोल्डन जोन, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। अब प्राइस जो है ये 38 वाला भी वही है, ठीक है। अब मेरे पास जो गोल्डन जोन बन रहा है, मेरे पास ये जोन बन रहा है, ठीक है। अब मेरे पास 38.5 और 68, यानी कि ये मेरे पास जो 3 जोन है ना, ये मेरे पास गोल्डन जोन्स हैं। जब प्राइस दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होगी, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, तो रिजेक्ट हो चुकी है तब आप इसको हाई मान के ट्रेड उसको ये नंबर जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस जब रिजेक्ट होगी वहाँ से, तो अब आपका जोन ये वाला है 0.50 हो गया, ठीक है। अब 0.50 और ये वाला जो जोन है ना, ठीक है, ये अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब आपने यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करना है, आपने ये ड्रॉ कर लिया कि यार यही मेरे पास ना गोल्डन जोन बन रहा है, ठीक है, मेरे पास ये गोल्डन जोन बन रहा है, इसका मैं कलर भी गोल्डन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है, मेरे पास ये गोल्डन जोन है। अब आपने ये गोल्डन जोन जो है लगा लिया है, अब आप इसको वेट करेंगे कि यार जब प्राइस यहाँ पे आए तो मेरे पास कौन सा जो स्ट्रक्चर बने, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बने, तो मैं आप इसको देखूंगा कि यार मेरे पास यानी कि कोई भी बुल स्ट्रक्चर बन जाए। अब आपके पास ये गोल्डन जोन बन गया है तो यहाँ पे आप इसमें PD अरे भी यूज़ कर सकते हैं। PD अरे में जाएंगे तो फिर डिस्काउंट जोन उसका भी बन जाएगा, ठीक है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, बार बार कह रहा हूँ आपने वही यूज़ करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर ड्राइंग करनी है और उसके बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड करनी है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ड्राइंग करनी है स्कैल्पिंग के लिए, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ड्राइंग करनी है डे ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर वो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, 3 डे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे चले जाएंगे आप। अब मेरे पास ये गोल्डन जोन मार्क हो गया है, तो गोल्डन जोन में मेरे पास मार्क हो गए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब वेट करूँगा प्राइस आए, यहाँ से मुझे कोई बुलिश मोमेंटम दिखाई दे, बुलिश कैंडल दिखाई दे, कोई बाइंग दिखाई दे, यहाँ से जब प्राइस ब्रेक कर रही होगी तो मैं इसको बाय कर लूँगा। गोल्डन जोन से नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टेक प्रॉफिट जो बाकी इसके गोल्डन जोन में नज़र आ रहे थे जो आप ले लेंगे तो वो आपको टेक प्रॉफिट होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है कि ये यूज़ कौन कौन से कर रहे हैं, ठीक है। मैं सेटिंग में जाता हूँ इसकी, ठीक है, सेटिंग में जाकर मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको ये सारा कुछ समझाता हूँ कि ये हैं क्या, ठीक है। आपने कौन कौन से इनके नंबर्स यूज़ करने हैं। ये आपने आ जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 0 जो है पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है।
या 3.8 यूज़ करना है, 0.5 यूज़ करना है, 6.8 यूज़ करना है, ये टेक प्रॉफिट के लिए मैनेज वाला, ठीक है। और ये आपने यूज़ करना है, स्क्रीनशॉट ले लेने आपने ले लेना है और ये यूज़ करना है सिंपलेस्ट। और जो मेरा फेवरेट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो पहले वाला है 0.38 वाला, ठीक है। आप गोल्डन जोन यूज़ करें बाइंग के लिए, या आप उसको आप पहले जो 3.8 और 3.5 वाला है वो यूज़ करें। सेलिंग के लिए भी आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग के लिए आपने क्या करना है, आप बिलफर्ज यहाँ पे आपका टॉप हो गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टॉप है, तो यहाँ पे आपका ये बॉटम है, तो आप ड्रॉ कर लेंगे। प्राइस जब दोबारा यहाँ से इस हमारे पास जो गोल्डन जोन है यहाँ पे आएगी, तो प्राइस जब रिजेक्ट होगी तो हमारे पास एक एंट्री बन जाएगी गोल्डन जोन में। अब यहाँ पे आपने एकदम से गोल्डन जोन में जाकर ट्रेड नहीं ले लेनी, ना ही सिर्फ और सिर्फ वो ना कि नंबर्स यूज़ करके ट्रेड लेनी है। आपने जो चीज़ पहले लर्न की हुई है, ऑर्डर ब्लॉक लर्न किया हुआ है, PD array मैंने जो आपको समझा दिया है वो यूज़ किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, FVG यूज़ कर लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर लेनी है। कोई आपने जो इंडिकेटर मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो में समझाए थे कि बेस्ट इंडिकेटर हैं इनको, और मैंने आपको बता दिया कि ये एडवांस लेवल के किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनको देखकर आपने ये यूज़ करना है। सिंपल, बिल्कुल इजी है ये यूज़ करने। और भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपके पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ आ जाएंगी फिबोनाची नंबर्स पे, तो आपके लिए जो अच्छी लगे वो आप यूज़ करें, ठीक है। जो मुझे अच्छी लगती है वो 0.38 वाली जो पहली सेटिंग थी, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा समथिंग, तो वो आप यूज़ करें या ये यूज़ करें। PD array के लिए आपने PD array के लिए आपने डिस्काउंट और प्रीमियम जोन आपने डिफाइन करना होता है। सिंपलेस्ट मैंने फिबोनाची नंबर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, यही चीज़ है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसको ड्राइंग थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगी। फिर जो आप इसको सेव कर लेना है, जो मैं आपको सेव का कह रहा था कि आपने सेव कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है, सेटिंग पे जाकर, ठीक है, ये आपने सेटिंग पे जाना है, टेम्पलेट्स पे जाना है, जो आप यानी कि आपने ये बना लिया गोल्डन जोन वाला, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास सेव एज आ रहा है, ठीक है। सेव एज में यहाँ पे टेम्पलेट का नेम लिख देंगे, गोल्डन लिख लें, कोई भी लिख लें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करके सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे, फिर दोबारा जब आपके पास ये ड्रॉ होंगे, अब यहाँ पे आपके पास प्लस के आइकॉन पे आएंगे, तो आपके पास ये यहाँ पे टेम्पलेट्स जो आपके पास सेव हुए खड़े हैं, वो अब जैसे मेरे पास मोर 1 सेव है, ठीक है, वो मैं अब यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, वो मेरे पास अप्लाई हो गया। और अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, वो मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। ये सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। सिंपल इजी है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने इनको यूज़ कर लेना है। और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और सेव एज है, उसे भी आपने कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं हमारे चैनल पे। अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के स्कैल्पिंग के पॉइंट्स और सपोर्ट के सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाते हैं।